फर्जी के बाबा जी, फर्जी के संप्रदाय कुछ भी मंत्र देते हैं, और लोग जाते भी हैं उनके पास, क्योंकि लोगों को लगता है इनके पास जाएंगे कोई मंत्र वंत्र मिल जाएगा और खूब पैसा वैसा आ जाएगा, धन दौलत घर गाड़ी बंगला सब मिल जाएगा। तो जैसे लोग वैसे उनके गुरु, है ना। तो भौतिक सुख सुविधा और इंद्रिय भोग के लिए लोग ऐसे गुरुओं के पास जाते हैं और उनसे फर्जी मंत्र लेके आ जाते हैं, है ना। तो उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग के लिए जो है इंद्रिय भोग की सुख सुविधा के लिए, है ना, और जो लोग दुर्भाग्यशाली लोग हैं, अभागे लोग हैं, वही लोग इन फालतू के संप्रदायों से, आश्रमों से जाके दीक्षा लेते हैं। नहीं तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो जो 4 ऑथोराइज्ड परंपरा में आए हुए जो 4 संप्रदाय हैं, प्रमाणिक हैं, उनसे ही दीक्षा मंत्र लेते हैं। ठीक है, किंतु पृथ्वी महाराज ने निजी उदाहरण से दिखला दिया कि मनुष्य को प्रमाणिक संप्रदाय से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अदाम महाराज पृथु ने सनत कुमार को अपने गुरु रूप में सिखाया। तो यहाँ पे महाराजा पृथु ने क्या किया, अपने उदाहरण से सिखाया कि किस तरीके से प्रमाणिक गुरु ही होना चाहिए, क्योंकि सनत कुमार 4 परंपराओं में से एक में है, इसलिए उन्होंने सनत कुमार से दीक्षा लिया। ठीक है, ओके। यदपि कृष्णस्य भवान् भगवतः प्रभो श्रवाशुश्रवसा पुण्यं पूर्वदेह कथाश्रयम् भक्ताय मे अनुरक्ताय तव चादो रक्षस्य च वक्तुम् अर्हसि योद्धुह्य दैन्यरूपेण गामि माम् यत जो चा तथा अन्य दूसरा अपनी निश्चय कृष्ण से, कृष्ण का भगवान आप भगवता भगवान का प्रभो शक्तिशाली श्रवा महिमामय कार्य सुश्रवसा जो सुनने में अत्यंत मधुर लगे पुण्यम पवित्र पूर्व दे अपने पूर्व अवतार का कथा आश्रम कथा से संबंध भक्ता है भक्त के लिए मैं मुझको अनुरक्ता है अत्यंत ध्यानमग्न तब तुम्हारा चार अधोक्षजस्य भगवान का जो अधोक्षज कहलाते हैं चा और वक्तुम अरसी सुनाए यह जिसने अतुही अद्दुहा वैन रूप में राजा वैन के पुत्र के रूप में गाम गाय रूपी पृथ्वी को इमाम पृथु महाराज भगवान कृष्ण की शक्तियों के सत्यावेश अवतार थे। फलतः उनके कार्यों से संबंधित कोई भी कथा सुनने में मनभावन लगती है और कल्याणकारी होती है। पृथु महाराज तो भगवान के अवतार हैं, तो उनके बारे में कोई भी कथा आप सुनाओगे तो अच्छी लगेगी और हमारा कल्याण होगा भगवान के अवतार की कथा सुनने से। मैं तो आपका कथा अधोक्षक भगवान का भी भक्त हूँ, अतः आप उन राजा पृथु की सभी कथाएं सुनाएं जिन्होंने राजा वेन के पुत्र के रूप में गौरूप धरती का दोहन किया। कह रहे हैं कि महाराजा पृथु तो भगवान के अवतार हैं, आप उनकी कथा कोई सी भी सुनाए हमारा तो कल्याण है। भगवान की कथा सुनने में तो कल्याण ही कल्याण है। तो भगवान कृष्ण को अवतारी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जिनसे समस्त अवतार उद्भूत होते हैं। भगवान कृष्ण से ही सब अवतार आते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभुवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का उद्गम हूँ, हर वस्तु मुझी से निकलती है। इस प्रकार भगवान कृष्ण प्रत्येक प्राणी की उत्पत्ति के मूल हैं। जहां तक हम इस भौतिक जगत का सवाल है, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव ये तीनों भी, ब्रह्मा विष्णु शिव भी कहाँ से निकले हैं? कृष्ण से निकले हैं। तो कृष्ण के ये तीनों अवतार गुण अवतार कहलाते हैं। ये भौतिक जगत प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा चलता है। और ब्रह्मा विष्णु शिव, तो ब्रह्मा जी सतोगुण को है, पूरा संसार प्रकृति कैसे चलता है? प्रकृति के 3 गुण से। 3 गुण कौन से? सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुण को, विष्णु जी सतोगुण को और शिव तमोगुण का भार संभालते हैं। ठीक है, महाराज पृथु भगवान कृष्ण के उन गुणों के भी अवतार हैं जिनसे बद्ध जीवों के ऊपर शासन किया जाता है। ठीक है,
इस श्लोक में अधोक्षज शब्द आया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है भौतिक इंद्रियों के बोध से परे। भगवान को चिंतन द्वारा नहीं समझा जा सकता, इसलिए अल्पज्ञानी लोग भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि अपनी भौतिक इंद्रियों के सहारे मनुष्य ईश्वर का निर्गुण रूप ही निर्मित कर सकता है, इसलिए भगवान अधोक्षज कहलाते हैं। भगवान का नाम अधोक्षज है। अधोक्षज का मतलब अपनी इंद्रियों से नहीं उनको समझ सकते। हम कहें कि भगवान है तो हमको दिखाओ, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान चाहेंगे, हम पर कृपा करेंगे तो हमें दिख जाएंगे, लेकिन हम अपनी इंद्रियों की क्षमता से सोचें कि भगवान को देख ले तो नहीं देख सकते। भगवान हमारी इंद्रियों की क्षमता से परे हैं, यानी ऊपर है। समझ आ रहा है? ठीक है, तो हम चाहें कि हमें तो दिखाओ, अगर है तो दिखाओ, क्यों नहीं दिखे, नहीं दिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो हमारी इंद्रियों की क्षमता में नहीं है। भगवान अधोक्षज है, ठीक है, इसलिए वो जो है उनका नाम क्या हुआ, अधोक्षज। इस तरीके से विदुर जी ने प्रश्न किए कि भैया पृथु महाराज की और कथा बताओ, भगवान के अवतार हैं तो और उन्होंने क्या क्या किया, किस तरह से पृथ्वी का दोहन किया, किस तरह से उनका अश्वमेध का घोड़ा इंद्र ने चुराया है, किस तरह से उन्होंने धरती को समतल किया, है ना, ये, और किस तरह से उन्होंने सनत कुमार से ज्ञान प्राप्त किया, ये सब बातें विस्तार से बताइए। क्यों बताइए? क्योंकि महाराजा पृथु तो भगवान के अवतार हैं, तो भगवान के अवतार की कथा सुनने से तो सबका कल्याण होता है। ठीक है, इसलिए आप हमें ये कथा और बताइए। ठीक है, भगवान के अवतार की कथा सुनने में बड़ी मन भावन लगती है, सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, और उसको सुनने से हमारा कल्याण भी होता है। इसलिए पृथु महाराज तो भगवान के अवतार है, इसलिए आप चाहें तो उनकी कथा में और जरा विस्तार से बताइए। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने पूछा है। सूत उवाच चोदितो विदुरेणैव वासुदेव कथां प्रति प्रशस्य तं प्रीत्मना मैत्रेय प्रत्यभाषत। सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, चोदिता प्रोत्साहित विदुरेण, विदुर के द्वारा, एवं इस प्रकार वासुदेव भगवान कृष्ण की कथा के प्रति विषय में प्रशस्य प्रशंसा करके तम उसको प्रीत मना अत्यधिक प्रसन्न होकर मैत्रेय ने प्रत्यभाषण उत्तर दिया। सूत गोस्वामी ने आगे कहा कि जब विदुर को भगवान कृष्ण के विविध अवतारों के कार्यकलापों को सुनने की प्रेरणा प्राप्त हुई तो मैत्रेय ने विदुर की प्रशंसा की, क्योंकि वे स्वयं उनसे प्रोत्साहित और अत्यधिक प्रसन्न थे। तब मैत्रेय ने इस प्रकार कहा, कृष्ण कथा या उनके अवतारों की चर्चा आध्यात्मिक रूप से इतनी प्रेरणादायक होती है कि दोनों को फायदा होता है, सुनने वाले को भी फायदा और बोलने वालों को फायदा। ना तो वक्ता, ना तो बोलने वाला थकता है और ना सुनने वाला थकता है, कथा चलती रहनी चाहिए, कोई नहीं थकता। आध्यात्मिक चर्चा की यही लक्षण है। भगवान के बारे में चर्चा करते रहेंगे तो थकेंगे नहीं, लेकिन बाहर की चीजों के बारे में चर्चा करेंगे तो थक जाएंगे। हमने वास्तव में देखा है कि मनुष्य विदुर तथा मैत्रेय की वार्ताओं को सुनते कभी अगाता नहीं। दोनों ही भक्त हैं, और विदुर जितना ही पूछते हैं मैत्रेय बोलने के लिए उतना ही अधिक प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो विदुर जी भी भक्त है, मैत्रेय भी भक्त है, तो विदुर और खोद खोद के पूछते हैं नए नए प्रश्न, तो मैत्रेय को और मजा आता है कि और बताने को मिलेगा। तो जब विदुर जी नया प्रश्न पूछते हैं तो मैत्रेय जी खुश हो जाते हैं, क्यों? उनको लगता है कि अब कृष्ण कथा और बता पाऊंगा मैं, तो उनको बताने का और मौका मिल रहा है, तो वो और प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, दोनों ही भक्त हैं। ठीक है, इसलिए जब वो प्रश्न पूछते हैं तो मैत्रेय जी उनकी खूब प्रशंसा करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको और ज्यादा कृष्ण कथा बोलने की प्रेरणा विदुर जी से मिलती है। एक्चुअली में सुनने वालों का उत्साह देखकर बोलने वाले को प्रेरणा मिलती है कथा बोलने की, है ना। सुनने वाले सब ऐसे ही बैठे रहेंगे तो कैसे बोलने वाले का प्रोत्साहन होगा? तो उसका सुनने वाले उत्साह दिखाते हैं तो बोलने वाले को भी उत्साह प्राप्त होता है। ठीक है, तो भगवान की आध्यात्मिक चर्चा का यही लक्षण है कि कोई थकता नहीं है,
इस प्रकार विदुर के प्रश्नों को सुनकर महर्षि मैत्रेय कुंठित नहीं, विदुर विस्तार से बताने के लिए प्रोत्साहित हुए। तो ऐसा नहीं था कि विदुर जी बार बार नया नया प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैत्रेय जी बोलेंगे अरे कितना प्रश्न पूछते हो यार, है क्यों बार बार, ऐसा नहीं है, बल्कि वो और खुश हो जाते हैं कि अरे वाह फिर से कुछ पूछ रहा है, अभी और कृष्ण कथा बताने का अवसर मिलेगा। तो मैत्रेय जी प्रसन्न हो जाते हैं। हर बार जब विदुर जी कोई नया प्रश्न पूछते हैं तो मैत्रेय जी खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो कितना श्लोक हुआ, 8। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे 1 से 20 से 27 पिछले में हुआ पृथ्वी महाराज के भविष्य का की एक्टिविटीज का वर्णन, और 17वें अध्याय में 1 से 8 तक हुआ विदुर जी के द्वारा आगे के प्रश्न, विदुरस फर्दर इंक्वायरीज। अब जो है 9वें श्लोक से 17वें श्लोक तक 9 to 17, ठीक है, इसमें महाराजा पृथु के द्वारा धरती माता का पीछा किया जाएगा। धरती माता एक गाय का रूप धारण करके भागेगी और पृथु महाराज उनको तीर लेके और पीछे पीछे उनके भागेंगे, उनको धरती को अपने धनुष बाण से मारने के लिए। तो धरती भागेंगी और पृथु महाराज उनका पीछा करेंगे धरती को पकड़ने के लिए और मारने के लिए। तो ये है 9 से 17 तक। ठीक है, उसके बाद 18 से 21 में धरती माता पृथ्वी महाराज से डर के सरेंडर कर देगी और फिर उनसे कहेगी कि हमको मत मारो, और कारण बताएगी क्यों नहीं मारो मेरे को। ठीक है, और उसके बाद जो है पृथ्वी महाराज अपना बोलेंगे कि क्यों हमें मारना चाहिए या क्या है। ठीक है, और इस तरीके से उनकी बातचीत होगी, फिर वो उसको छोड़ देंगे और फिर धरती माता पृथ्वी महाराज की प्रार्थना करेंगी, गुणगान करेंगे। इस तरीके से यह अध्याय यहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो 9 में से 17वें तक, यानी कि जो पृथ्वी महाराज धनुष लेके और धरती माता को पीछा करेंगे, जो कि गाय का रूप धर के भागेगी, तो उसका वर्णन हम, कथा का वर्णन कल करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। किसी को भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, आप अपने को अनम्यूट करेंगे, माइक खोलेंगे और प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके, कोई प्रश्न नहीं है तो फिर अच्छा है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय।